वेलकम एवरीवन। जो काम किसी पेड कोर्स से नहीं किया, किसी एप्लीकेशन ने नहीं किया, आज वो काम आपके लिए एक वीडियो करने वाली है। जी हाँ, आपको केवल एक ही वीडियो में इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम हर एक वर्ड को प्रॉपर्ली रीड करना सीखेंगे, साथ में हर एक वर्ड की हिंदी में मीनिंग और इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके और फिर इंग्लिश बोलना सीखेंगे, यानी कि जड़ से हाई लेवल तक जाएंगे। ओके, ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो कि ये सेंटेंस को हम किस तरीके से पढ़े थे और ऐसा क्यों बोला जाता है। फिर किसी भी काम को करने के लिए उसके पीछे का रीजन क्या, वजह क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। और ये बात तो आपको ढंग से पता है कि जब तक आपको इंग्लिश नहीं आती, आप किसी भी सोसाइटी में इज्जत से सर्वाइव नहीं कर सकते। किसी भी जॉब में जाएंगे, वहां सबसे पहला सवाल इंग्लिश का ही होता है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप वहां रह सकते हैं, उसके बाद दूसरे सवाल होंगे, अदरवाइज आप वहीं से निकाल दिए जाते हैं। सो अगर आपकी भी इच्छा है, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना एक भी रुपए लिए इंग्लिश सिखाया जाएगा, सो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं अभी क्लास। सो एवरीथिंग विल बी फाइन। दोस्तों, एवरीथिंग का मतलब क्या होता है? सब कुछ, यह सभी चीजें। एवरीथिंग मीन सब कुछ, यह सभी चीजें। विल बी, देखिए बी का मतलब होता है हो जाना, और ये विल हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टेंस का। फाइन का मतलब होता है ठीक। विल बी फाइन, ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? एवरीथिंग। एवरीथिंग विल बी फाइन मीन्स सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन मीन्स सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, देन यू आर वेरी स्मार्ट। दोस्तों, यू मीन्स होता है तुम या आप। आर मीन्स है वेरी। वेरी का मतलब होता है बहुत। स्मार्ट, दोस्तों स्मार्ट होना मतलब होशियार होना, किसी भी काम को बड़ी चालाकी से कर लेना, बड़ी होशियारी से कर लेना, उससे हम बोलते हैं स्मार्टनेस। और आज का टाइम है हमारे स्मार्ट वर्क का, हार्ड वर्क का नहीं। भाई आपसे कहा जाता है 1000 सेंटेंस याद कर लो, 2000 याद कर लो, इंग्लिश बोलोगे। नो, इट्स हार्ड वर्क। हमें क्या करना है? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्या? हम एक ही सेंटेंस से 10 सेंटेंस बनाना सीखेंगे। चलिए बना के दिखाते हैं आपको। यू आर वेरी स्मार्ट मीन्स आप बहुत होशियार हैं। यू आर वेरी स्मार्ट, आप बहुत होशियार हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि आप बहुत चालाक हैं। स्मार्ट होना मतलब होशियार होना, चालाक होना। ओके, अब अगर कोई आलसी है, लेजी है, हम क्या बोलेंगे? यू आर वेरी लेजी, आप बहुत आलसी हैं। ये बना दूसरा सेंटेंस। किसी को बोलना है आप बहुत अच्छे हैं, तो यू आर वेरी गुड, यहां पे गुड लगा दीजिए, आप बहुत अच्छे हैं। आप बहुत बुरे हैं, तो यू आर वेरी बैड। ओके, यू आर वेरी नाइस पर्सन, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ओके, या अगर कोई लालची है तो क्या बोलते हैं? ग्रीडी। क्या बोलते हैं? ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, है ना। यू आर वेरी ग्रीडी, आप बहुत लालची हैं। अब कोई बड़ा हैंडसम है तो क्या बोलेंगे? यू आर वेरी हैंडसम, आप बहुत हैंडसम हैं। यू आर वेरी गुड लुकिंग, आप बहुत अच्छे दिखते हैं। या कोई लड़की है तो क्या बोलेंगे? यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आप बहुत खूबसूरत हैं। एक ही सेंटेंस से आप जितने चाहते हैं सेंटेंस बना सकते हैं, बस आपको स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए। ओके, अभी आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको एक सेंटेंस से 10 सेंटेंस बनाना आएगा, या अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहें जिनमें बस आपको कहा जाता है सेंटेंस याद कीजिए, सोते वक्त सुनिए। नो, यू हैव टू वर्क स्मार्टली। ओके, आपको 1 से 10 बनाना आना चाहिए। व्हाट आर यू डूइंग? देखिए, व्हाट मीन्स होता है क्या, आर मीन्स है, यू मीन्स आप, डूइंग, डू का मतलब होता है करना। व्हाट आर यू डूइंग मीन्स आप क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। चलिए दूसरा सेंटेंस, व्हाट आर यू लर्निंग। लर्न का मतलब होता है सीखना। व्हाट आर यू लर्निंग, आप क्या सीख रहे हैं। व्हाट आर यू लर्निंग, आप क्या सीख रहे हैं। ओके, या अगर ये बोला कि आप क्या कह रहे हैं, तो व्हाट आर यू सेइंग। से का मतलब होता है कहना। व्हाट आर यू सेइंग, आप क्या कह रहे हैं। अगर ऐसा बोलना है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या लगा देंगे? टॉकिंग अबाउट। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। ओके, देन वेयर आर यू गोइंग। वेयर मीन्स होता है कहां, आर मीन्स है, यू मीन्स आप। अगर सेंटेंस को हम यही से कट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। वेयर आर यू मीन्स आप कहां हैं। वेयर आर यू, आप कहां हैं। गोइंग, गो का मतलब क्या होता है? जाना। वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं।
और सेंटेंस बनाना है, वेयर की जगह लगाइए वाई। वाई मीन्स होता है क्यों, रीजन पूछने के लिए। वाई आर यू गोइंग, आप क्यों जा रहे हैं। वाई आर यू गोइंग, आप क्यों जा रहे हैं। अगर यह पूछना है कि आप कब जा रहे हैं तो वेयर की जगह लगाइए वेन। वेन का मतलब होता है कब, ध्यान दीजिएगा। वेन आर यू गोइंग, आप कब जा रहे हैं या आप कब जाएंगे, वेयर आर यू गोइंग। ओके, देन आई एम फाइन। आई मीन्स क्या होता है मैं, एम मीन्स हूं, फाइन। दोस्तों फाइन होना मतलब क्या होता है, ठीक होना। आई एम फाइन मीन्स मैं ठीक हूं। आई एम फाइन मीन्स मैं ठीक हूं। ओके, अब देखिए हम इससे कितने सारे सेंटेंस बनाकर आपको दिखाते हैं। चलिए एक छोटा सा रफ पेज लिए हूं मैं, यहां पे क्या लिखा, आई एम फाइन मीन्स मैं ठीक हूं। ओके, अब देखिए दूसरा सेंटेंस बनाइए, आई एम हैप्पी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं खुश हूं। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। अगर आप दुखी हैं तो क्या बोलेंगे, आई एम सैड। क्या बोलेंगे, आई एम सैड मीन्स मैं दुखी हूं। अगर आप अपसेट है, आप उदास हैं तो क्या बोलेंगे, आई एम अपसेट। क्या बोलेंगे, आई एम अपसेट। अगर आप थके हुए हैं तो क्या बोलेंगे, आई एम टायर्ड। क्या बोलेंगे, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं। अगर आपको भूख लगी तो क्या बोलेंगे, आई एम हंग्री। क्या बोलेंगे, आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। अगर आपको प्यास लगी है तो क्या बोलेंगे, आई एम थर्स्टी। क्या बोलेंगे, आई एम थर्स्टी। क्या बोलेंगे, आई एम थर्स्टी। ओके, चलिए और बनाते हैं। आई एम गोइंग मीन्स मैं जा रहा हूं। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूं। लर्न का मतलब क्या होता है, सीखना। आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूं। ओके, देन आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं। कितने सेंटेंस बन गए, 9 सेंटेंस। अभी आप इसे जितना चाहें हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, बस आपको यह तरीका आना चाहिए। एक एक वर्ड को चेंज कर करके आप नए नए सेंटेंस बना सकते हैं। दोस्तों सेंटेंस बनाने का ये तरीका आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। आई गॉट अ बिट लेट। आई गॉट, देखिए गेट का मतलब पाना भी होता है, समझना भी होता है। अब आगे काम पढ़ के समझते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। आई गॉट अ बिट, अ बिट का मतलब थोड़ा सा लेट। तो लेट होना मतलब क्या होता है, देर हो जाना। आई गॉट अ बिट लेट मीन्स मुझे थोड़ी देर हो गई। या अब देखिए गॉट का मतलब क्या कि मैं हो गया। आई गॉट अ बिट लेट मीन्स मुझे थोड़ी देर हो गई। आई गॉट अ बिट लेट, मुझे थोड़ी देर हो गई। ओके, आई की जगह अगर आप ही लगाते हैं, ध्यान रखिएगा ही का यूज करेंगे लड़कों के लिए, बॉयज के लिए। ओके, जो मेल हैं तो ही गॉट अ बिट लेट, उसे थोड़ी देर हो गई। वहीं अगर किसी लड़की की बात करें, है ना, तो ही के जगह हम क्या लगाते हैं, सी गॉट अ बिट लेट, उसे थोड़ी देर हो गई। भाई बोलने में एक जैसा लग रहा है, बट ही का यूज लड़कों के लिए, सी का यूज लड़कियों के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, देन आई एम फीलिंग स्लीपी। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूं, फीलिंग महसूस कर रहा हूं। आई एम फीलिंग, मैं महसूस कर रहा हूं या मुझे लग रहा है। कैसा लग रहा है भाई, स्लीपी। स्लीप का मतलब सोना, तो स्लीपी का नींद आना। आई एम फीलिंग स्लीपी मीन्स मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। ओके, अगर आप ऐसा बोलना चाहे कि मुझे थकान लग रही है तो फीलिंग की जगह, सॉरी स्लीपी की जगह क्या लगा देंगे, टायर्ड। टायर्ड, आई एम फीलिंग टायर्ड, मुझे थकान सा महसूस हो रहा है। ओके, या घबराहट हो रही है तो आई एम फीलिंग नर्वस। क्या, आई एम फीलिंग नर्वस। ओके, नर्वस का मतलब क्या, घबराहट सा फील होना। ओके, देन आर यू फ्री टुडे। देखिए आर का मतलब हो जाएगा क्या, कोई भी हेल्पिंग वर्ब। अगर आप टेंस पढ़े तो पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से वर्ड होते हैं, कुछ ही वर्ड है, 15 से 20 हैं। तो अगर वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में, तो समझ जाइए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके लिए इंट्रोगेटिव का कोई अलग से वर्ड नहीं होगा, वो हेल्पिंग वर्ब ही काम करता है, जिसका मतलब होता है क्या। ओके, और इनका आंसर देने के लिए या तो आप यस बोलेंगे या नो, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देना पड़ता है। क्योंकि जो WH टाइप क्वेश्चन होते हैं जैसे वेयर, वेन, व्हाट, व्हाई, इनका रीजन बताना पड़ता है, पूरा सेंटेंस देना पड़ता है। बट जो ये हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं, यस और नो टाइप क्वेश्चंस, उसमें केवल यस या नो बोलते हैं। ओके, तो आर यू मीन्स क्या आप, फ्री, फ्री होना मतलब खाली होना, फुर्सत होना। टुडे, टुडे का मतलब क्या होता है, आज। आर यू फ्री टुडे, क्या आज आप फ्री हैं, क्या आज आप फ्री हैं। फ्री होना मतलब क्या होता है, फुर्सत होना,
खाली होना। ओके, वहीं अगर किसी से पूछना कि क्या आप आज बिजी हैं, तो फ्री के जगह लगा दीजिए बिजी। भाई बिजी का मतलब क्या होता है? व्यस्त। आर यू बिजी टुडे? क्या आज आप व्यस्त हैं? आर यू बिजी टुडे? क्या आज आप व्यस्त हैं? ओके, किसी से पूछना क्या आज आप खुश हैं, तो आर यू हैप्पी टुडे? फ्री की जगह लगाइए हैप्पी। कैसे देखिए नए नए सेंटेंस कैसे बन के आ रहे हैं। आर यू हैप्पी टुडे? क्या आज आप खुश हैं? आर यू अपसेट टुडे? क्या आज आपका दिमाग खराब है? क्या आज आप उदास हैं? या अगर ऐसा बोलना है क्या आप पागल हैं? आर यू मैड? क्या आप पागल हैं? आर यू मैड? फ्री की जगह लगाइए मैड। ओके, नए नए वर्ड लगाएंगे और नए नए सेंटेंस बन के आएंगे। देन आई विल कम इन अ वाइल। देखिए आई मीन्स मैं, विल हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टेंस का। कम का मतलब क्या होता है? आना। आई विल कम, मैं आऊंगा। यहीं से सेंटेंस बन गया, आई विल कम, मैं आऊंगा। कब आओगे भाई? इन मीन्स में अ वाइल। अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर। आई विल कम इन अ वाइल, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। आई विल कम इन अ वाइल, मैं थोड़ी देर में आऊंगा या थोड़ी देर से आऊंगा। ओके, या कम की जगह आप लगा सकते हैं गो। गो का मतलब होता है जाना। आई विल गो इन अ वाइल, मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा। आई विल गो इन अ वाइल, मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा। ओके, आई की जगह ही लगा सकते हैं भाई, ही, एच ई। देखिए एच ई, ही विल कम इन अ वाइल, वह थोड़ी देर में आएगा। ओके, या ही विल गो इन अ वाइल, वह थोड़ी देर में जाएगा। थैंक यू वेरी मच। भाई थैंक यू का मतलब क्या होता है? धन्यवाद। वेरी मच बहुत ज्यादा या बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मीन्स बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मीन्स बहुत बहुत धन्यवाद। या आप कैसा बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, देन कैन यू रिपीट दैट? कैन, देखिए कैन एक मॉडल वर्ब है। कोई मॉडल वर्ब सेंटेंस की स्टार्टिंग में मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या? वैसे कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। बट अभी इसका मतलब क्या? क्या यू मीन्स आप, रिपीट करना मतलब दोहराना। दैट मीन्स वह या उसे। कैन यू रिपीट दैट? क्या आप उसे दोहरा सकते हैं? कैन यू रिपीट दैट? क्या आप उसे दोहरा सकते हैं? कैन यू रिपीट दैट? क्या आप उसे दोहरा सकते हैं? ओके, यू की जगह अगर लगाते ही, ध्यान से देखिए, कैन ही रिपीट दैट? क्या वह उसे दोहरा सकता है? वहीं ही की जगह लगाते हैं सी। कैन सी रिपीट दैट? क्या वह उसे दोहरा सकती है? लड़की के लिए क्या वह उसे दोहरा सकती है? तो कैन सी रिपीट दैट। ओके, आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग इंपॉर्टेंट। आई मीन्स मैं, नीड का मतलब होता है जरूरत है। नीड का मतलब क्या होता है? जरूरत होना, यानी कि मुझे चाहिए। आई नीड, मुझे चाहिए या मुझे जरूरत है। टू टॉक, भाई टॉक करना मीन्स क्या होता है? बात करना। टू यू, आपसे। अबाउट, अबाउट का मतलब के बारे में। समथिंग का मतलब कुछ। इंपॉर्टेंट मीन्स जरूरी। आई नीड टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करना है। अबाउट समथिंग इंपॉर्टेंट मीन्स कुछ जरूरी विषय पर, किसी जरूरी चीज के लिए। ओके, इंपॉर्टेंट मीन्स क्या होता है? महत्वपूर्ण। समथिंग का मतलब कुछ, है ना। आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग इंपॉर्टेंट मीन्स मुझे आपसे किसी जरूरी बात पर या जरूरी चीज पर बात करना है, या किसी जरूरी मैटर पर बात करना है। ओके, देन आई एम यूज्ड टू इट। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूं, यूज्ड। भाई आई एम यूज्ड का मतलब ये नहीं कि मेरा इस्तेमाल किया जा चुका है। नो, मुझे आदत है। आई एम यूज्ड का मतलब क्या होता है? भाई मुझे आदत है। किस चीज की? टू इट, इसकी। आई एम यूज्ड टू इट मीन्स मुझे इसकी आदत है। आई एम यूज्ड टू इट मीन्स मुझे इसकी आदत है। ओके, जैसे अगर किसी को पीने की आदत होती है तो क्या बोलते हैं? आई एम यूज्ड टू ड्रिंक मीन्स मुझे पीने की आदत है। ओके, बट ये गलत चीज है। या किसी को स्मोक करने की आदत होती है तो आई एम यूज्ड टू स्मोक, मुझे स्मोकिंग करने की आदत है। किसी को हंसने की आदत है, आई एम यूज्ड टू लाफ। आई एम यूज्ड टू स्माइल, स्माइल का मतलब क्या? मुस्कुराना। ओके, यू शुड बी असेम्ड। यू मीन्स होता है आप,
या आपको शुड बी, शुड का मतलब चाहिए, बी मीन्स होना, यू शुड बी आपको होना चाहिए, क्या होना चाहिए, असेम्ड, असेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा, यू शुड बी असेम्ड मीन्स आपको शर्मिंदा होना चाहिए, यू शुड बी असेम्ड आपको शर्मिंदा होना चाहिए या आपको शर्म आना चाहिए, यू शुड बी असेम्ड आपको शर्मिंदा होना चाहिए या आपको शर्म आना चाहिए। ओके, या अगर हम ऐसा बोले यू शुड बी देयर आपको वहां होना चाहिए, यू शुड बी देयर आपको वहां होना चाहिए, यू शुड बी हियर आपको यहां होना चाहिए, यू शुड बी हियर आपको यहां होना चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई मीन्स मैं, विल ट्राई, ट्राई करना मतलब होता है दोस्तों कोशिश करना, प्रयास करना, माई मीन्स मेरा या अपना, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा, भाई मैं कोशिश करूंगा और अपना सबसे अच्छा कोशिश करूंगा, इसका मतलब क्या होता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट मीन्स मैं पूरी कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट मैं पूरी कोशिश करूंगा। वहीं अगर आप आई की जगह लगाते ही, क्या लगाएंगे, ही विल ट्राई, तो माई की जगह चेंज हो जाएगा हिज, क्या होगा हिज, ही विल ट्राई हिज बेस्ट मीन्स वह पूरी कोशिश करेगा। वही लड़की की बात करें तो ही की जगह लगाएंगे सी, क्या लगाएंगे सी, ध्यान दीजिएगा, सी विल ट्राई, हिज के जगह हर लगा देंगे अब, सी विल ट्राई हर बेस्ट वह पूरी कोशिश करेगी, ध्यान दीजिएगा, सी विल ट्राई हर बेस्ट मीन्स वह पूरी कोशिश करेगी। ओके, स्पीक अ बिट स्लोली, स्पीक मीन्स क्या होता है बोलो, अबिट, अबिट का मतलब थोड़ा, स्लोली, स्लोली का मतलब होता है आराम से, स्पीक अ बिट स्लोली थोड़ा आराम से बोलो, स्पीक अ बिट स्लोली मीन्स थोड़ा आराम से बोलो, स्पीक अ बिट स्लोली थोड़ा आराम से बोलो या थोड़ा धीरे धीरे बोलो। ओके, देन एज यू से, एज मीन्स जैसा, यू मीन्स आपने, से मीन्स कहा, एज यू से जैसा आप कहें, एज यू से जैसा आप कहें, एज यू से जैसा आप कहें, या अगर से की जगह लगाते हैं लाइक, एज यू लाइक जैसा आपको पसंद हो, एज यू लाइक जैसा आपको पसंद हो, यहीं पे विश लगा सकते हैं, विश का मतलब इच्छा करना है ना, एज यू विश जैसी आपकी इच्छा, एज यू विश जैसी आपकी इच्छा। ओके, रिमाइंड मी लेटर, दोस्तों रिमाइंड करना मतलब क्या होता है, किसी चीज को याद दिलाना, जैसे हम कुछ मीटिंग्स वगैरह होते हैं, कुछ जरूरी चीज, किसी का बर्थडे वगैरह होता है तो हम क्या अपने फोन में रिमाइंडर सेट करते हैं, रिमाइंडर क्या होता है, याद दिलाने वाला, तो भाई रिमाइंड करवाना मतलब क्या, याद कराना, याद दिलाना। मी मीन्स मुझे, लेटर, लेटर का मतलब बाद में, एक और लेटर आपने पढ़ा होगा LETTER, इस स्पेलिंग चेक कीजिए, LATER, इस लेटर का मतलब बाद में, और LETTER लेटर, इस लेटर का मतलब होता है पत्र। ओके, रिमाइंड मी लेटर मीन्स मुझे बाद में याद दिलाना, रिमाइंड मी लेटर मुझे बाद में याद दिलाना। ओके, रिमाइंड मी लेटर मुझे बाद में याद दिलाना। नाउ आई गॉट इट, नाउ मीन्स अब, आई गॉट इट मैं इसे समझ गया, नाउ आई गॉट इट अब मैं ये समझ गया, नाउ आई गॉट इट अब मैं ये समझ गया, नाउ आई गॉट इट अब मैं ये समझ गया। ओके, देन आई एम प्राउड ऑफ यू, आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूं, प्राउड, दोस्तों प्राउड का मतलब क्या होता है, गर्व, क्या होता है प्राउड मीन्स गर्व, हमें भी कुछ ऐसा करना है कि हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी, हमारा कंट्री हम पर प्राउड फील करे। सो आई एम प्राउड ऑफ यू मतलब आप पर, आई एम प्राउड ऑफ यू मुझे आप पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू मुझे आप पर गर्व है। ओके, या किसी दूसरे के बारे में बोलना है, किसी लड़के के बारे में बोलना है ना कि मुझे उस पर गर्व है, तो ऑफ के बाद जैसे यू लगा रहे, यू काट दीजिए, लगा दिए हिम, लड़कों के लिए ना, ध्यान दीजिएगा, आई एम प्राउड ऑफ हिम मुझे उस पर गर्व है, किसी लड़की पर गर्व है तो यहां पे हर लगाएंगे, आई एम प्राउड ऑफ हर मुझे उस पर गर्व है। ओके, होल्ड ऑन अ सेकंड, देखिए होल्ड करना मतलब किसी चीज को पकड़ के रखना है ना, कस करके नहीं, मतलब नॉर्मली किसी भी तरह पकड़ कर रखना, होल्ड करना मतलब होता है ना। होल्ड के साथ अगर ऑन लग गया तो होल्ड ऑन का मतलब किसी चीज को रोक कर रखना, जिस तरह है उसी तरह से उसे रोक कर रखना। अ सेकंड, अ मीन्स एक सेकंड, ये टाइम की बात है, होल्ड ऑन अ सेकंड मीन्स एक सेकंड रुको,
होल्ड ऑन अ सेकंड मीन्स एक सेकंड रुको। कहीं जाने के लिए भी हम तैयार होते हैं, क्या बोलते हैं? होल्ड ऑन अ सेकंड, एक सेकंड रुको। या होल्ड ऑन अ मिनट मीन्स एक मिनट रुको। ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, विल बी हो जाएगा, फाइन। भाई ये हमारा पहला सेंटेंस ही पढ़ा था, एवरीथिंग विल बी फाइन। आप पहले कमेंट करके बताइए इसका मतलब क्या होता है। अब मैं बताता हूं, एवरीथिंग विल बी फाइन मीन्स सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा या सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ओके, या अगर एवरीथिंग की जगह लगाते हैं नथिंग, नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं। नथिंग विल बी फाइन, कुछ भी ठीक नहीं होगा। नथिंग विल बी फाइन, कुछ भी ठीक नहीं होगा। ओके, नथिंग विल बी गुड, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ओके, देन आस्क योर सेल्फ। आस्क मीन्स होता है दोस्तों पूछो। आस्क मीन्स पूछो। योर सेल्फ, योर सेल्फ का मतलब क्या होता है? खुद से। दोस्तों जब आदमी होता है ना, उसके अंदर का जो एक आत्मा होता है, उसका जो अंतर मन होता है, उसका कॉन्फिडेंस, वही उसका मेन टीचर होता है। सो कोई भी काम करने से पहले दुनिया में लोगों से पूछने से बेहतर है कि अपने आप से खुद से एक बार पूछें कि क्या ये ठीक है। अगर मन ने जवाब दिया यस दिस इज करेक्ट, यू शुड डू इट, तुम्हें करना चाहिए, तो हमें वो कर ही लेना चाहिए। सो आस्क योरसेल्फ मींस खुद से पूछो या अपने आप से पूछो। आस्क योरसेल्फ, खुद से पूछो या अपने आप से पूछो। इन माई ओपिनियन, इन मीन्स में, माई मीन्स मेरे या मेरी, ओपिनियन का मतलब होता है राय। इन माई ओपिनियन, मेरी राय में। इन माई ओपिनियन मीन्स मेरी राय में। जैसे इन माई ओपिनियन ही इज गुड, मेरी राय में वो सही है। इन माई ओपिनियन दिस इज करेक्ट, मेरी राय में ये सही है। ओके, या माई की जगह लगाएंगे इन हिज ओपिनियन, उसकी राय में। इन हर ओपिनियन, उसकी राय में। ओके, देन आर यू इन योर सेंसेस। आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, इन मीन्स में, योर मीन्स आपके, आपने। सेंसेस, भाई सेंसेस का मतलब क्या? हमारा जो सेंस करने की क्षमता होती है, किसी चीज फील करने का, महसूस करने का, है ना, वो समझदारी होता है हमारा। तो आर यू इन योर सेंसेस मीन्स आप समझदारी में तो है ना, या ऐसा बोलते हैं कि आप होश में तो है ना। आर यू इन योर सेंसेस, आप होश में तो है ना। ओके, या अगर ऐसा बोले कि आर यू इन बैड मूड, देखिए आर यू इन योर बैड मूड, आप चाहे तो योर को हटा सकते हैं, क्या लगाएंगे? आर यू इन बैड मूड, क्या आपका मूड अभी खराब है? आर यू इन बैड मूड, क्या आपका मूड अभी खराब है? ओके, देन क्लियर माई अकाउंट्स। क्लियर करना मतलब साफ कर देना। योर मीन्स आपका, अकाउंट, अकाउंट का मतलब क्या? खाता। भाई अपना खाता क्लियर करवा दो, मतलब अपना हिसाब करवा लो। क्लियर योर अकाउंट्स मीन्स अपना हिसाब कर लो। क्लियर योर अकाउंट्स, अपना हिसाब कर लो। या ऐसा बोलना है कि मेरा हिसाब कर दो, तो योर की जगह क्या लगाएंगे? माई। क्या लगाएंगे? माई। क्लियर माई अकाउंट्स मीन्स मेरा हिसाब कर दो। क्लियर माई अकाउंट्स मीन्स मेरा हिसाब कर दो। ओके, देन वाई डू यू स्टेयर एट मी। वाई मीन्स होता है क्यों, डू हेल्पिंग वो है प्रेजेंट टेंस का, यू मीन्स आप। स्टेयर का मतलब होता है दोस्तों घूरना। कोई घूरना आप जानते हैं ना, आंखों से घूरते हैं। ओके, एट मी, एट मी का मतलब मुझ पर या मुझे। वाई डू यू स्टेयर एट मी, आप मुझे क्यों घूरते हैं? वाई डू यू स्टेयर एट मी, आप मुझे क्यों घूरते हैं? वाई डू यू स्टेयर एट मी, आप मुझे क्यों घूरते हैं? या यहां पे हिम लगाएंगे ना, क्या हो जाएगा? वाई डू यू स्टेयर एट हिम, आप उससे क्यों घूरते हैं? किसी लड़के को। अगर हर लगाएं, भाई लड़कियों को घूरते हैं ना, क्या बोलेंगे? वाई डू यू स्टेयर एट हर, आप उससे क्यों घूरते हैं? वाई डू यू स्टेयर एट हर, आप उससे क्यों घूरते हैं? माइंड योर ओन बिजनेस, भाई माइंड करना मतलब किसी चीज पर ध्यान देना। योर मीन्स अपने, ओन मतलब खुद के, बिजनेस का मतलब क्या होता है? व्यापार। भाई अपने बिजनेस पे फोकस करना, अपने बिजनेस पे ध्यान देना, मतलब अपने काम से मतलब रखो। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से मतलब रखो। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से मतलब रखो। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से मतलब रखो। ओके, देन डोंट कॉपी अदर्स,
डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। भाई किसी काम को मना करना ना तो हम डोंट का यूज करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूं मैं। आपको किसी को मना करना है कि मत जाओ, क्या बोलना है? मत जाओ। तो क्या बोलेंगे? डोंट गो। क्या बोलेंगे? डोंट गो मीन्स मत जाओ। ओके, अब डोंट को आप यहीं पे रखिए। डोंट आपका सेफ है। डोंट कम, मत आओ। डोंट कम, मत आओ। डोंट डू, मत करो। डू का मतलब क्या? करना। डोंट डू, मत करो। डू के साथ इट लगाइए। डोंट डू इट, ये मत करो। डोंट डू इट, ये मत करो। अभी क्या लगा है? डोंट कॉपी अदर्स। कॉपी का मतलब क्या होता है? नकल करना, है ना। कुछ बात ऐसी होती है कि हम बोलते हैं कि किसी से मत बताना, तो क्या बोलेंगे? डोंट टेल अदर्स। क्या बोलेंगे? डोंट टेल अदर्स मीन्स दूसरों से मत बताना। डोंट टेल अदर्स, दूसरों से मत बताना। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। डोंट मीन्स मत, कॉपी मीन्स होता है नकल करना, अदर्स, अदर्स मतलब दूसरों की। डोंट कॉपी अदर्स, दूसरों की नकल मत करो। डोंट कॉपी अदर्स, दूसरों की नकल मत करो। दोस्तों अगर इंग्लिश सीखने का यह तरीका आपको पसंद आया है तो इसे एक लाइक करके कम से कम 3 लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो उन लोगों के पास पहुंच सके जो ना तो कोचिंग की फीस दे पाते हैं, या मतलब जिनके पास नहीं है, भाई डिसेबल हैं, वो फीस नहीं दे सकते हैं। कम से कम फ्री ऑफ कॉस्ट वो एक बार इंग्लिश सीख लिए तो कहीं भी जाकर आसानी से जॉब करेंगे। और आप यकीन मानिए, अगर आपने किसी को सिखाया है तो जिंदगी भर आपको याद करेगा, और अपने अच्छे के लिए आपका बुरा चेहरा वो याद नहीं रखेगा। ओके, डोंट डू सो इन फ्यूचर। डोंट मीन्स मत, डू मीन्स करना, सो मीन्स ऐसा, इन मीन्स में, फ्यूचर। दोस्तों फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य। फ्यूचर मीन्स क्या होता है? भविष्य। डोंट डू सो इन फ्यूचर मीन्स भविष्य में ऐसा मत करना। अगर ऐसा बोले कि डोंट डू सो तो ऐसा मत करो। डोंट डू सो, ऐसा मत करो। डोंट डू सो इन फ्यूचर मीन्स भविष्य में ऐसा मत करना। या अगर ऐसा बोले, इसके पर नेवर लगाते हैं। देखिए नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, NEVER, नेवर। नेवर मीन्स कभी नहीं। नेवर डू सो, नेवर डू सो मीन्स ऐसा कभी मत करना। नेवर डू सो मीन्स ऐसा कभी मत करना। बिहेव योरसेल्फ। दोस्तों बिहेव करना मतलब क्या होता है? व्यवहार करना, किसी के सामने पेश आना। योरसेल्फ मतलब खुद को, हम खुद को बिहेव करें मतलब क्या होता है भाई? तमीज से पेश आओ, ढंग से पेश आओ। बिहेव योरसेल्फ मीन्स तमीज से पेश आओ। बिहेव योरसेल्फ मीन्स तमीज से पेश आओ। भाई अगर कोई तमीज से पेश नहीं आता, हम क्या बोलते हैं? कि मैं उसे सबक सिखाऊंगा। क्या बोलते हैं? मैं उसे सबक सिखाऊंगा। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई विल टीच हिम अ लेसन। आई विल टीच हिम अ लेसन, इसका मतलब होता है कि मैं उसे सबक सिखाऊंगा। किसी को ऐसा बोलना है कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, तो आई विल टीच यू, हिम की जगह लगाइए यू। आई विल टीच यू अ लेसन, मैं आपको सबक सिखाऊंगा। ओके, ऐसा आप बोल सकते हैं। देन हेलो, हाउ आर यू। हेलो, हेलो का मतलब शुद्ध हेलो बोल सकते हैं, या हेलो का मतलब होता है सुनिए। हेलो मीन्स क्या? सुनिए, या हम सिंपली हेलो यूज करते हैं ना। हाउ आर यू, हाउ मीन्स कैसे, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप। हेलो, हाउ आर यू, हेलो आप कैसे हैं। हेलो आप कैसे हैं। ओके, या अगर ऐसा पूछना है कि वह कैसा है, कोई लड़का, तो क्या बोलेंगे? हाउ इज ही, वो कैसा है। हाउ इज ही, वो कैसा है। किसी लड़की के बारे में पूछना है कि वो कैसी है, तो क्या बोलेंगे? हाउ इज सी। क्या बोलेंगे? हाउ इज सी मीन्स वो कैसी है। ओके, देन वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर मीन्स होता है कहां, आर मीन्स है, यू मीन्स आप। देखिए एक सेंटेंस तो यही से बन गया। वेयर आर यू, आप कहां हैं। वेयर आर यू, आप कहां हैं, ये तुम कहां हो। फ्रॉम का मतलब होता है से। सो वेयर आर यू फ्रॉम मीन्स आप कहां से हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं। ओके, या अगर ऐसा बोले वेयर आर यू लिविंग, आप कहां रहते हैं, या आप कहां रह रहे हैं। वेयर आर यू लिविंग। नाइस टू मीट यू, नाइस मीन्स होता है अच्छा, टू मीट यू आपसे मिलकर। नाइस टू मीट यू मीन्स आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और दोस्तों आज आपको पढ़ाकर मुझे अच्छा लगा, तो नाइस टू टीच यू।
नाइस टू टीच यू, आपको पढ़ाकर अच्छा लगा, आपको सिखाकर अच्छा लगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी और आपके इंग्लिश में काफी इंप्रूवमेंट हुआ होगा। सो वीडियो को आप करते हैं एक लाइक और कम से कम 3 लोगों के पास शेयर। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए डेली लेकर आता हूं ताकि आप कम समय में फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीखें और कहीं भी आपको डाउन नहीं होना पड़े। सो करते हैं क्लास को खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।